जय जय भगवत महाराज की जय हो बड़ी माता की जय हो। कल हम लोग अपूर्ण ध्यान के बारे में स्वाध्याय कर रहे थे। क्या कह रहे हैं भगवान? ऋषि भाव से कभी किसी के बंधन छेदन का अधिकार, राग भाव के वशीभूत हो परवन साधिक का अधिकार। मन पे चिंतन करना हो तो दुख ही दुर्ध्यान रहा। जिन शासक के शासक कहते शोक ही शुभ ध्यान रहा। यहाँ पर अंत दंड में ये पर ध्यान बता रहे हैं। पर ध्यान यानी ध्यान से परे छोटा ध्यान करना अप ध्यान कहलाता है, जिसमें द्वेष के कारण किसी के मर जाने पर, बंध जाने पर, अंगों बांध के छिप जाने आदि का राग के कारण परिस्थिति आदि का ध्यान बार बार चिंतन करना तो अब ध्यान नामक अनर्थ दंड है। एक जिनका शक्ति ज्यादा पुरुष कहते हैं। अब ध्यान दूरी का अर्थ होता है या तो तीव्र राग के कारण या तीव्र द्वेष के कारण। ये दो कारण से ही ध्यान होता है। कोई भी जीव ध्यान करने बैठता है तो संसारी जीव विशेषकर उतरता है, दिन भर रागाती कथाएं की क्रियाओं में लगा रहता है। तो जब वो ध्यान करने बैठेगा तो निश्चित रूप से उसका ध्यान भटकेगा, या तो तीव्र राग की तरफ जाएगा या तीव्र द्वेष की तरफ जाएगा। उसके जीवन में जो घटना घटित हुई है, शुभ घटना घटित हुई है, तो वो शुभ ध्यान वो भी राग के रूप में बदल जाएगा। शुभ ध्यान केवल आत्मा का चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बार बार अपने बारे में चिंतन करना शुभ ध्यान है। इसके अलावा जितने भी ध्यान होते हैं वो या तो राग के वशीभूत होते हैं या देश के वशीभूत होते हैं। तो देश के वशीभूत जब व्यक्ति का राग होता है तो ये होता है कि ये मेरे से बहुत पहली है और किसी भी तरह इसका मरण हो जाए, ये व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाए, ऐसा अपर ध्यान होता है और ऐसा सोचने मात्र से अशुभ कर्मों का बंद हो जाता है। या उनका कोई कहीं हो जाए, अंगों पांव टूट जाए, हाथ की हड्डी टूट जाए, पैर की हड्डी टूट जाए, इसकी आंखें टूट जाए, इस तरह से भाव आना ये सब अशुभ कर्म के बंद हैं। हम किसी के बारे में भी इस तरह से अशुभ बोलते हैं, वो सारा के सारा तीव्र राग के द्वारा, तीव्र द्वेष के द्वारा ऐसा हम बोलते हैं। और इसके अलावा उसके पास कितना धन है, उसका धन मेरे पास आ जाए, कैसे आ जाए, कौन सी लीला रचूं, इस तरह के तमाम छोटे ध्यान करने से अशुभ कर्म का ही बंध होता है, कोई भी शुभ कर्म का बंध नहीं होता। और तीव्र राग के वशीभूत ये कई रूप में, ये भी कई रूप में होता है कि जैसे ऐसा राग हो जाए कि उसके पास जो हार है वो हार मेरे पास भी हो, उसके पास वो गाड़ी है वो गाड़ी मेरे पास भी हो, उसकी जैसी स्त्री है। तो इस तरह के तीव्र राग के द्वारा जो ध्यान होते हैं ये भी अशुभ कर्म के बंध का कारण बनते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि द्वेष के कारण किसी के मर जाने, बंध जाने, अंगों पांव के छिप जाने आदि का, राग के कारण परिस्थिति आदि का ध्यान बार बार चिंतन करना तो अब ध्यान नामक अनर्थ दंड है। एक जिसका कर्म के क्या सब कुछ कहते हैं। जीव को अगर एक ही चिंतन करना चाहिए कि मुझे जो भी मिला है वो मेरे भूलगत कर्मों का उदय है, लीला के कारण है, और जो मिल रहा है, खाता है, हटाता है, वो भी मेरे कर्म का बंधन का उदय है। और जो मुझे भविष्य में मिलेगा, तो जो कर्म मैंने किए हैं या करूँगा तो कर्म के फलीभूत जो मेरे पास कौन संचित कर्म है उसके फलीभूत ही मेरा को मिलने वाला है। इसके अलावा मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यदि भाग में नहीं होगा तो आकर के भी भाग के चला जाएगा, और भाग में होगा तो भाग के भी तुम्हारे पास आ जाएगा। अपर ध्यान का अर्थ छोटा ध्यान होता है। छोटा ध्यान राग और द्वेष के कारण होता है। राग के वशीभूत होकर परिस्थिति आदि का ध्यान होता है। द्वेष के कारण किसी के मर जाने, बंध जाने और छिप जाने का विचार होता है।
ये प्रमुख ध्यान है। मनोयोग की दुष्प्रवृत्ति है। हमारे मन में जो विकार है, जो उल्टे सीधे कर्मों का मन करते हैं, उल्टी सीधी तरह के लोगों के बीच में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं जो धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी हम कार्य अनुमोदना के द्वारा हम उस वैध में शामिल हो जाते हैं, उस बातचीत में शामिल हो जाते हैं और उसी का दुष्परिणाम होता है कि जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो ये ध्यान अब ध्यान हो जाता है। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो गुण वृत्ति है, जिसने गुण वृत्ति का नियम दिया है, उसको इस तरह के ध्यान को रोकना चाहिए। वैसे तो सभी को ये ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान जितने भी है वो अशुभ कर्म का बंध करते हैं और अशुभ कर्म के बंध से ही हमें आता कर्मों का असर होता है, जो कि हमें दुख देने का कारण बनता है। तो किसी की हार जीत का विचार भी इसी ध्यान में आता है। इसी पाप वर्ग का कारण जानकर व्यक्ति मनुष्य जितने दूर रहता है। जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, वो भी दूर रहता है। अब जैसे कहीं इजराइल आदमी की लड़ाई हो रही है तो उसका वहाँ ना द्वेष है ना राग है, वो तो अपने आप में लीन है। क्योंकि संसार में जो भी घटित हो रहा है उनके ही कर्मों को जैसे ऐसा घटित हो रहा है, ये ध्यान अनंत ढंग पर होता है। अब अगला बता रहे हैं दुष्श्रुति। दुष्श्रुति क्या करें? आनंद संग सहास मिथ्यात देश राग मद मदने कीर्ति कलुष्यताम श्रुति रवि नाना दुष्श्रुति भवति। आरंभ करेंगे कहा मिथ्या द्वेष राग घमंड और विषय भोग से चित्त को कलुषित मलिन करने वाले शास्त्रों का सुनना और सुनकर उसका मनन करना दुष्श्रुति नामक अनंत दंड होता है। ऐसी कोई भी कथाएं जिनके अंदर आरंभ है, परिग्रह है, और ऐसा जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, एक आदमी 5-5 लोगों को मार रहा है, ऐसे आश्चर्यकारी वीरता तो कभी हो नहीं सकता। तो उसने उठाया पूरी कहानी कर दी एक हाथ से, या उसने हाथी को एक मुक्के मार दिया, शेर को एक मुक्के मार दिया। इस तरह की जो बातें होती हैं, मिथ्या द्वेष राग घमंड और विषय भोग से चित्त को कलुषित करने वाले, मलिन करने वाले कोई भी शास्त्रों का ऐसा गुणवृत्ति जो व्यक्ति होता है वो अध्ययन नहीं करता, कोई भी न सुनता है, न ऐसी चर्चा में शामिल होता है, न कभी दूसरे को सुनाता है। तो ये सब जो है वो दुष्श्रुति नामक अनर्थ दंड होता है। जैसे आदिक का वशीकरण का शब्द वृद्धि का वर्णन हो, वीर रत्नों का विवरण जिसमें देश भाव का चित्रण हो, तो मद मदन मद के पोषक हैं उन शास्त्रों का समझ रहा, मन कलुषित करता दुष्श्रुति है इसका फल भक्त कर रहा। आप कोई भी जैन शास्त्र को उठा के देख लें, कोई भी जैन शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको इस तरह का कोई भी चीज आपको जैन शास्त्र में नहीं मिलेगी। और इसके अलावा जितने भी जैनेतर शास्त्र पढ़ेंगे उसमें आपको मिथ्या द्वेष राग घमंड विषय भोग आरंभ परिग्रह सहाय इस तरह के ये सब बातें आपको बहुत मिलेंगी, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको अपनी दुकान चलानी है। और आज का जीव जो है वो ऐसी दुकान की तरफ आकर्षित होता है। नाम इतना नाम है आजकल, एक नाम चल रहा है, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, और जानते हैं उसका इतना जबरदस्त टीआरपी हाई हो गई है, तो उसके बारे में कोई जान रहा है नहीं जान रहा है, बस दुनिया जा रही है तो बस हमें भी जाना है। पागल हुए लोग भागे आ रहे हैं, बस की बस जा रही है, गाड़ी आ रही है, 3 दिन तक नंबर नहीं आ रहा, बस एक पीएच चलता है। हिंदू धर्म के अंदर विशेष करके होता है कि 2 साल तक 3 साल तक एक देव का सीजन आता है, फिर नया देव आ जाता है, तो वो देव भेंट हो जाता है, उसके बहुत सारे मंदिर बन जाते हैं, वो पूरी दुकानें चलती हैं। और उसके कारण से बहुत सारा धन का संचय भी बहुत से लोग अपना घर बनने का काम करते हैं। लेकिन जैन धर्म के अंदर यदि आप कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको किसी भी शास्त्र में इस तरह की बातों का पढ़ने का आपको कहीं भी मौका नहीं मिलेगा। केवल जो सत्य है, लॉजिकल है,
बिल्कुल रियल है वही सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। और राग भी होगा तो राग के बाद बीत राग होगा। ऐसा नहीं है राग किसी भी तरह का राग ही राग किया हुआ है। अनंत तो गतवा वो बीत राग पर जाके उसकी कहानी खत्म होगी। उसमें ऐसा कुछ बता रहे हो, मैं सुना था कि प्रसाद महाराज ने भी कुछ उस पर रिसर्च किया कि बात सच्ची है क्या सर, वो बातें बातें भी हुई हैं। देखो हमारा जो धर्म है ना, हमारा धर्म केवल बीत राग जो भगवान है, जो सर्वज्ञ हैं, जीव मात्र के कल्याण के लिए है, केवल उन्हीं को हम पूजेंगे। इसके अलावा जो हमें मनमांसिक फल देने वाले हैं, किंचित फल देने वाले हैं, या कोई ऐसा फल देने वाले हैं जो क्षणिक है, शाश्वत नहीं है, वो सब बेकार है। वो तो दुख देने वाला है। जो क्षणिक है वो कुछ समय के लिए मिलने वाला है, क्योंकि वो आया है तो जाएगा, और जाएगा तो दुख देकर जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि आप सार्थक सुख की अभिलाषा करो, ऐसा सुख प्राप्त करने की कोशिश करो कि जो सुख तुम्हें प्राप्त हो जाए और फिर तुम्हारे पास से जाए नहीं, वही दुख है। और जो आगे चला जाए तो दुख हो गया, उसका क्या करना। इस तरह से आचार्य भगवान हमारे बहुत दयालु रहे, कृपालु रहे, जिन्होंने हमें सत्य का मार्ग दिखाया। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय हो। जय